चाय की दुकान पे आके गाड़ी रुकी कलेक्टर साहब की, और कलेक्टर साहब जब निकले तो चाय वाला घबरा गया, बोले पता नहीं कलेक्टर साहब आए क्या हो गया, कोई भी आदमी है, साधारण आदमी तो डर ही जाता है। उसके बाद में वो आए और आके बोले हाँ भाई रामू कहाँ गए यहाँ से, तो बोले कि वो तो साहब नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है कहाँ गए, कि पता नहीं कहाँ गए। बहुत देर बाद सुनी, बोले साहब मुझे पता नहीं इस बारे में। उसके बाद क्या हुआ, बहुत देर करते सुनते हुए बोले यहाँ पे जो है क्या हुआ, तो फिर वो जो है देख दाख के थोड़ी देर बाद में एक पुरानी सी कुर्सी पड़ी थी जिसपे पहले ही बैठे थे, आके उसी कुर्सी पे बैठ गए आ गए, और ऐसे शरीर ढीला हो गया उनका, जैसे बहुत थके हुए हैं। उसके बाद चाय वाला बोला साहब चाय लाऊं, बोला हाँ, 3 चाय बना दे। 3 चाय तो मैं वो अपने दिल में बोला कि चाय बाबूजी क्या नाम है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक क्या नाम है गाड़ी वाला ड्राइवर है, और एक को 3 चाय हो गई है, तीनों को पिला गए। चलो अच्छा ऊपर आने लगा। फिर बोला साहब आप कैसे जानते हो उनको, तो फिर उन्होंने कहानी बताई उसकी कि मैं जानता हूँ, कुछ दिनों पहले मैं आया था। बोले कि तुम बताओ कब के गए हुए हैं, बोले वो गए हुए हैं यहाँ से, जब क्या नाम है मैं आया यहाँ तो बीमार हो गए, और बीमार होने के बाद में सूख गए कांटे की तरह। उसके बाद में क्या हुआ, वो मुझे छोड़ के यहाँ चले गए, सब कुछ सामान दे गए, पैसे ले गए अपने, और अब पता नहीं वो कहाँ गए। आप कैसे जानते हैं, चाय वाला बोला उनसे, कलेक्टर साहब से आप कैसे जानते हैं, तो उन्होंने बताया, बोले मैं आया था कल एक बार आया था, वो चाय बना रहे इसी त्रिपाल के नीचे, जो दुकान है तुम्हारी इसके नीचे काम चल रहा था, मैं भी आके बैठ गया। आके बैठा, मुझसे बोले और भाई चाय पिएगा, बोला तो चाय पिलाए, और तुम मुझे लगता है भूखा भी है। उसके बाद में उन्होंने कहा मैं तुझे खाना भी खिलाऊंगा। देख बेटा एक बात सुन ले, माँ बाप की डांट से ज्यादा दुखी होकर जाते नहीं है, माँ बाप की डांट में ही एक प्यार है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। इस उम्र में तू भागेगा तो कहाँ जाएगा, माँ बाप तो नहीं। तो फिर बाद में मैंने कहा कि भाई मेरे माँ बाप नहीं है, माँ बाप खत्म होकर, फिर अब कहाँ रह रहा है कि एक मामा है मेरे, मैं उनके पास रहता हूँ, ठीक रह रहा है। बोले कि नहीं ठीक क्या, माँ बाप भी कम वक्त है, मेरी मजबूरी है, उसका फायदा उठा रहा है, सारे दिन गधे की तरह मुझसे काम कराता, पढ़ने लिखने की मेरी उम्र है तो वो नहीं चाहता, तो मैं वहाँ नहीं रह सकता, मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे पास यहाँ कहीं रह सकता हूँ, और मेरी गुजारिश है आपसे कि थोड़ी सी मुझे सिर रखने के लिए छत दे दो आप। तो बोले अच्छा तो यहाँ रह लेगा क्या, हाँ तो ठीक है मेरे साथ रह ले, मुझे कोई ऐसी बात नहीं, जब रह लेगा तो दोस्तों देखिए माँ बाप का सहारा जब खत्म हो जाता है तो कैसे औलाद दर बदर ठोकर मारती पड़ती है, कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता है, ना कोई मम्मा है ना फूफा है, कोई भी नहीं, सब कहते हैं हम हैं। जब बिगड़ जाती है कहानी तो ऐसी होता है, कोई ना कोई साथ ऐसा मिलता है जो बगैर आदमी होता है वो साथ दे देता है। तो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप, जहाँ से भी देख रहे हैं देखें, कमेंट करें, जो भी अच्छाई और बुराई वाली हो, और कोई कहानी आपकी हो तो वो भी भेजें, मेरे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।